मंगलाचरण करेंगे, सभी हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लें। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। चलिए, आज जो अपन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो अपन का डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अपना जो दैनिक जीवन है ना, उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सदाचार नाम है इस चैप्टर का। एक सेकेंड, चलिए, सदाचार, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सदाचार शब्द से आप लोग क्या समझते हैं? कोई भी सदाचार शब्द से क्या समझते हैं? अच्छा आचरण। अच्छा आचरण, सही है, बहुत बढ़िया। और कोई? भैया जीवन की दिनचर्या। हाँ, जीवन की दिनचर्या। और कोई? अच्छा आचरण हो गया, जीवन की दिनचर्या हो गई। देखो, दोनों ही मतलब सही है। देखो, सदाचार को अपन जब पढ़ते हैं तो उसमें दो शब्द निकलते हैं। एक वर्ड आता है सत और एक आता है आचार। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं तो बनता है सदाचार। ठीक है। सत मतलब होता है अच्छा, ठीक है। अच्छा और सच्चा, दोनों मतलब होते हैं सत के, अच्छा और सच्चा। तो जो अच्छा और सच्चा आचरण है, जो हमारा अच्छा और सच्चा डेली रूटीन है, उसको कहते हैं सदाचार। ठीक है। अब सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? जैन का सामान्य सदाचार। मतलब जो जैन होता है उसको साधारणतः नॉर्मली अपने जीवन में, अपनी डेली लाइफ में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बातें। क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी अपन बात डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देखो, जो जैन है अपन, उनका सामान्य आचार, सबसे सामान्य आचार तीन बातों पे डिसाइड किया जाता है। तीन बातें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहला तो रात्रि भोजन त्याग, ठीक है। दूसरा, अनछना पानी नहीं पीना। और तीसरा, प्रतिदिन देव दर्शन के लिए जाना। खुशी जी, कौन सी तीन बात? अभी हमने तीन बात बताई जैनों के सामान्य आचार्य की। खुशी जी नहीं है, चलिए। अचिंत्य जी, कौन सी तीन बात कही अपन ने? आवाज आ रही है ना भाई? जी भैया जी। हाँ, कौन कौन सी तीन बातें कही, कौन बताएगा? अभी हमने जैन की सामान्य, कौन कौन से सामान्य सदाचार होते जैनों के? भैया जी हम बताएं। बताइए। रात्रि भोजन त्याग, हाँ। अनछना जल नहीं पीना, हाँ। और देव दर्शन प्रतिदिन करना। हाँ, देखो, जो नॉर्मल जैनियों चीजें करनी चाहिए वो तीन होती है। सबसे पहले तो कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? रात्रि भोजन। दूसरी चीज होती है, कभी भी अनछना पानी नहीं पीना चाहिए। अनछना पानी नहीं पीना चाहिए। और तीसरी बात ये होती है कि हमें प्रतिदिन देव दर्शन करने जाना चाहिए। प्रतिदिन हमें मंदिर जी जाना चाहिए। ठीक है। तो ये तीन बातें होती हैं जैनों के सामान्य सदाचार की। ठीक है। अब अपन पहले छोटे छोटे डिस्कस कर लेते तीनों बातों का। सबसे पहले रात्रि भोजन त्याग। ठीक है। जैनों को कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, रात्रि भोजन में दोष क्या होता है, क्या दिक्कत होती है? कि रात्रि भोजन में हमें ये नहीं पता चलता हमारे खाने में क्या क्या आ जाता है। ठीक है ना। सबसे कॉमन, सबसे ऊपरी ऊपरी बात करें तो हमें ये नहीं समझ पता चल पाता कि हमारे खाने में क्या 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 आ जाता है। देखो, अपन दिन में देखते हैं तो दिन में कभी भी ऐसे कीड़े वगैरह नहीं होते। अपन को लाइट भी ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन की सूरज की रोशनी में सब काम हो जाता है। और लाइट भी अगर हम जलाए ना, तो भी दिन में जो लाइट में से पैदा हुए कीड़े होते हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन जब भी अपन रात्रि में लाइट जलाते हैं तो उसमें कीड़े बहुत होते हैं। और उस समय यदि हम
खाना बनाए, देखो अंधेरे में तो बना नहीं सकते खाना, खाना तो अपन लाइट में ही बनाएंगे। तो जब अपन उस लाइट में खाना बनाएंगे तो वो जो जीव रहते हैं, जो जीव वहां पे ऊपर ऊपर उत्पन्न होते हैं, वो सब खाने में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण हमें उन सब जीवों के खाने का दोष भी आता है। ठीक है, तो इस कारण कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। देखो अपन ने एक स्टोरी भी सुनी होगी, हम सुना रहे हैं आपको। एक बार क्या था, शादी, एक जन की शादी थी। ठीक है, अब शादी के रिसेप्शन में सब रात को गए, तो क्या हुआ वहां पे, जब जो सब्जी बन रही थी ना, तो उसमें एक सांप आके गिर गया। अब वो सब्जी इतने बड़े पतीले में बन रही होगी, तो जो बना रहा था उसको समझ में नहीं आया, सब्जी में सांप आके गिर गया, वो वहां मर गया और उसका जहर पूरी सब्जी में फैल गया। अब क्या हुआ, बाराती लोग बारात करके आए, अब शादी में देखा रात में खाना है, तो उसमें जो 4 लोग बारात में जैनी थे, तो उन्होंने वो खाना नहीं खाया, और उनके अलावा जितने भी बाराती थे ना, सबने वो खाना खा लिया। मतलब वो जो सब्जी थी ना जिसमें सांप गिर गया था, उन सब ने वो सब्जी खा ली, और सब के सब उन 4 जैनियों को छोड़ के बाकी सब वहीं पे बेहोश हो गए उस जहर के असर के कारण। अब बताओ कि रात्रि भोजन ऊपरी ऊपरी भी बहुत हानिकारक हो सकता है। तो सोचिए, छोटे छोटे जीव तो कितने गिर जाते हैं, अब उतना बड़ा सांप गिर गया तो भी नहीं देखा, तो छोटे छोटे जीव कितने गिर सकते हैं और अपन को ना पता चले, ऐसा होता है। इस कारण कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई रात्रि भोजन की बात। ठीक है, आप में से तो कोई नहीं करता ना रात्रि भोजन, कोई करता भी हो तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए हम कभी भी रात्रि भोजन ना करें। भैया जी मेरा हाँ मेरा जी, तो आजीवन त्याग है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका आजीवन त्याग है, हमारा भी आजीवन त्याग है। और जिससे आजीवन नहीं होता, हमें थोड़े थोड़े टाइम के लिए, मतलब कोई कोई का होता है कि वो रात्रि त्याग, अभी रात्रि त्याग किए नहीं है, रात्रि में भोजन करते हैं, तो हमें कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। देखो, हमें पाप तो पड़ता ही है, ठीक है, वो तो बात अलग है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। मतलब कोई छोटा सा कीड़ा गिर गया हो, जहरीला कीड़ा हो, और अपन ने वही खाना खा लिया, तो वो हमारी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। ठीक है, इसलिए दोनों बातें हैं। देखो, हम धर्म की तरफ से भी बात करेंगे और अपने स्वास्थ्य की तरफ से भी बात करेंगे। तो रात्रि भोजन हमारे धर्म की तरफ से भी हानिकारक है और स्वास्थ्य की तरफ से भी हानिकारक है। और अपन अब डेली लाइफ में देखें ना, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है ना, वो रात की जगह शाम को खाना खाना चालू कर दिए। जैसे एग्जाम्पल लें तो आप अक्षय कुमार को तो सब जानते ही हैं। अक्षय कुमार बहुत फेमस हीरो है। अक्षय कुमार है ना, वो शाम को 5:30 से पौने 6 के बीच में खाना खा लेता है। अब उससे बड़े शो में पूछा गया कि आप इतनी जल्दी खाना क्यों खाते हैं, कोई भी पूछेगा इतनी जल्दी खाना क्यों खाते हैं, तब उसने बताया था कि अगर वो रात को खाना खाता है तो वो उसकी हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट करता है। अब लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई हम रात को खाना खा रहे हैं तो हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जब भी अपन खाना खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी को उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं नॉर्मली। एक हेल्दी बॉडी को खाना डाइजेस्ट करने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब मान लीजिए अपन ने 9, साढ़े 9, 10 बजे, इतने बजे खाना खाया, तो हमारी बॉडी उस खाने को कब डाइजेस्ट करेगी? 11, साढ़े 11 बजे तो अपन को सोना ही होता है। तो उस खाने को हमारी बॉडी कब डाइजेस्ट नहीं करेगी? तो और डाइजेस्ट कर नहीं पाएगी, तो हमारे बीमारियां होंगी और हम परेशान होंगे। इसलिए शाम को जब हम 5, साढ़े 5 बजे खाना खा लेंगे, सूर्यास्त के पहले खाना खा लेंगे, तो वो हमारा 4 से 5 घंटे पे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन आराम से सो भी सकते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायी नहीं है। इसीलिए हमें कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, रात्रि भोजन का समझ में आया क्यों नहीं करना चाहिए? अब कोई करेगा तो नहीं, वैसे कोई नहीं करता होगा, लेकिन कोई करता भी हो तो हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम कभी भी रात्रि भोजन ना करें और शाम को ही भोजन करके अपना खाने का सेशन खत्म करें। ठीक है, ये हो गई रात्रि भोजन की बात। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अनछना पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। देखो, ये अनछने पानी का टॉपिक है ना, ये साइंटिफिक साइंटिस्ट ने प्रूव करके बताया। देखो, जो अनछना पानी है, उसकी एक बूंद में 36,500 इतने समथिंग जीव होते हैं।
ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से देख के साइंटिस्ट ने बताया, अपन ने नहीं बताया। अपन ने अभी ये बात नहीं बताई कि 36,500 जीव होते हैं, ये तो साइंटिस्ट ने देख के बताया कि एक बूंद में 36,500 जीव होते हैं। जैन धर्म ये कहता है कि उस अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है, मतलब अपन काउंट नहीं कर सकते, इतने जीव हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनको अपन देख नहीं सकते, बहुत सारे के लगभग सब जीव ऐसे हैं जिनको अपन देख नहीं सकते। उनमें से फिर साइंटिस्ट ने 36,500 जीव ऐसे देख के गिन के बताए कि भैया एक अनछने पानी की बूंद में 36,500 जीव होते हैं। अपन इतना ही समझे कि 36,500 जीव ही होते हैं, तो क्या अपन उस पानी को पियेंगे? कभी नहीं पियेंगे। बताओ, जब एक बूंद में 36,500 जीव हैं, तो एक गिलास पानी जो अपन अनछने पानी का पी रहे हैं उसमें कितने जीव होंगे, है ना? इसीलिए अनछने पानी का प्रयोग भी कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? अनछने पानी का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। अब छने पानी में भी बहुत वैसा रहता है कि अगर हमने अभी पानी छाना तो वो कितने समय तक छना रहेगा, क्वेश्चन होता है। देखो अपन इसके बारे में समझते हैं। अगर मान लो मैंने अभी पानी छाना, तो वो छना पानी 48 मिनट, 48 मिनट तक छना रहेगा। 48 मिनट तक छना रहेगा। कोई गरम वरम करने की बात नहीं है, नॉर्मल पानी अपन ने अभी छाना तो 48 मिनट तक छना रहेगा, और उसके बाद फिर उसमें नए जीव उत्पन्न होना चालू हो जाएंगे, ठीक है? अब अपन इस छने पानी का टाइम बढ़ा कैसे सकते हैं, ठीक है? देखो, छने पानी का टाइम अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एक तरीका होता है कि हम पानी में लौंग, सौंफ ये डाल दें। यदि हम पानी में लौंग और सौंफ डालते हैं पानी छान के, तो वो पानी 6 घंटे तक छना रहता है। कितने घंटे तक? 6 घंटे तक। देखिए, हम जितनी बात बता रहे हैं अभी पूछेंगे इसके बाद, इसलिए सबको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो छना पानी जो हमने नया छाना वो 48 मिनट तक छना रहता है। अब उसके अपन को टाइम बढ़ाना है तो अपन उसमें लौंग और सौंफ डाल सकते हैं। जब अपन लौंग और सौंफ छने पानी में डालेंगे तो उसका टाइम बढ़ जाएगा 6 घंटे तक। लौंग और सौंफ से छने पानी का टाइम बढ़ जाएगा 6 घंटे तक। अब और कैसे बढ़ा सकते हैं? यदि हम पानी को थोड़ा तेज तक गर्म करें, पानी को तेज गर्म करें, तो उस पानी का टाइम बढ़ जाएगा 12 घंटे तक, ठीक है? लौंग और सौंफ डालने से कितना बढ़ रहा है? 6 घंटे तक। अगर पानी को तेज गर्म करें तो बढ़ जाएगा 12 घंटे तक। और बढ़ाना है तो यदि हम पानी, छने पानी को पूरा उबाल लें, पूरा उबाल लें छने पानी को, तो उसका टाइम बढ़ जाएगा 24 घंटे तक, ठीक है? तो छने पानी को हम ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है? 24 घंटे से ज्यादा कोई भी पानी छना नहीं रह सकता, ठीक है? 24 घंटे भी कौन सा रह सकता है? उबला पानी। 12 घंटे रह सकता है तेज गर्म पानी, और 6 घंटे रहता है कि जिसमें अपन ने सौंफ, लौंग वगैरह डाल दी वो। और जो नॉर्मल छना पानी रहता है वो रहता है 48 मिनट तक, ठीक है? अब हमने जो बात बताई वो पूछते हैं, चलिए दीपल जी आप बताइए, जो हमने अभी पानी छाना, वो नॉर्मल पानी छाना, वो कितनी देर तक छना रहता है? 48 मिनट्स। 48 मिनट। चलिए ज्योति जी, हमने पानी में लौंग या फिर सौंफ आदि डाल दी तो उसका टाइम कितना बढ़ जाता है? 6 hours। 6 आवर्स। हाँ, बहुत बढ़िया। 6 घंटे तक अपन उसको बढ़ा सकते हैं। देखो, अपन जब सफर वगैरह करते हैं ना, तो अपन इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं ताकि अपन को बाजार से पानी ना लेना पड़े, बाजार से अनछना पानी ना लेना पड़े। चलिए आर्जन जी, हमने पानी को तेज गर्म करा तो वो कितने घंटों तक छना रहता है? आर्जन जी। चलिए अचिंत जी, हमने पानी को तेज गर्म करा तो कितने घंटे तक वो छना रहता है? भैया 12 आवर्स। हाँ, 12 घंटे तक, ठीक है। अच्छा एंजल जी, हमने पानी को पूरा उबाल लिया, कितनी देर तक वो छना रहता है? 24 घंटे तक। हाँ, 24 घंटे, 24, मतलब पूरा एक दिन। ये अपन हमें डेली के लिए कर सकते हैं कि हम सुबह से पानी उबाल लें, वो हमारा अगले दिन सुबह तक हमारा वो छना पानी चल सकता है। ऐसा जैसे हमारे घर में ये होता है कि हम लोग सुबह एक बट्टे में पूरा पानी उबाल लेते हैं और वो अगले दिन तक छना पानी रहता है, ठीक है? ये हो गई अनछने पानी की बात। और तीसरी आती है नित्य देव दर्शन।
ठीक है, कि हमें डेली मंदिर जाना चाहिए। अच्छा, डेली मंदिर कौन कौन नहीं जाता आपके में? ऐसे ही पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेली मंदिर ऐसा तो कोई नहीं है जो न जाता हो। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात ही नहीं, फिर तो सब डेली मंदिर जाते हैं। देखो, हमें हमेशा डेली मंदिर जाना चाहिए। देखो अपन मंदिर क्यों जाते हैं, अपन ने फर्स्ट भाग में देव दर्शन पाठ पढ़ा था, तो उसमें ही अपन ने बात समझी थी कि अपन क्यों मंदिर जाते हैं, क्योंकि हमें भगवान जैसा बनना है। ठीक है, देखो सचिन जैसा बनना होता है तो अपन सचिन की फोटो लगा लेते हैं अपनी टेबल के आगे। ठीक है, अपन को बड़ा एक्टर बनना होता है तो अपन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये वो इनकी फोटो लगा लेते हैं। लेकिन हमें तो भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए अपन जो भगवान बन गए हैं उनके पास ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए सचिन के पास जाओगे, तो जब भगवान बनना है तो भगवान बनने के लिए अपन भगवान के पास जाते हैं। इसीलिए हमें हर दिन भगवान के पास जाना चाहिए, ताकि हम अपना पहली बात तो लक्ष्य ना भूलें कि हमें भगवान बनना है, हमें कुछ और चीजों में परेशान नहीं होना है। और हमें हर दिन भगवान को देखने मिले कि भगवान कैसे होते हैं और हम भगवान कैसे बन सकते हैं। इसीलिए हमें हर दिन देव दर्शन करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले कौन बताएगा जो 3 बातें अपन ने डिस्कस करी जैनों के सामान्य सदाचार की? खुशी जी, आप बताएंगी अपन ने कौन कौन सी 3 बातें डिस्कस करी? हाँ भैया जी। बताइए। हाँ, हमें हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए और अनछना पानी नहीं पीना चाहिए और डेली मंदिर जाना चाहिए। हाँ, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, अनछना पानी नहीं पीना चाहिए और हमें डेली मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं जैनों के सामान्य सदाचार में। ठीक है, अब जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ी सी अलग चीज है। मतलब एकदम जो प्रैक्टिकल आज के हिसाब से जो बातें हैं ना, वो इस चैप्टर में आई हैं कि हम आज अपने आप को ये बाजार की चीजों से कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचना चाहिए, कौन कौन सी चीज हमारे लिए सही नहीं है, कौन कौन सी चीज हमारे लिए सही है, उसके बारे में इस चैप्टर में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये पैराग्राफ कौन पढ़ रहा है? भैया मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मैं पढ़ूं? यह जैन शासन में लोक व्यवहार का ज्ञान भी भरपूर दिया गया है। जिन धर्म में बताई गई खान पान की शुद्ध को आज के केवल वैज्ञानिक युग ने तथा स्वस्थ विशेषज्ञों ने भी प्रमाणित किया है। अहिंसक जीवन शैली के अनुरूप आहार, भैया ये क्या लिखा है? आहारचर्या कैसी होगी चाहिए, उसकी थोड़ी चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। शुद्ध आहार से शरीर तो व्यस्त रहता है ही, पर मानसिक व्यवहार भी मिट जाता है, क्योंकि जैसा आंखों के अन्न वैसा होगा मन, तथा जैसा पियोगे पानी वैसी ही होगा वाणी। कहावत सदियों से प्रचलित है। इस पाठ में हम बाजार की वस्तु के त्याग संबंधी विचार करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है। सबसे पहले तो जैन धर्म की बात करी है कि जैन धर्म यही बातें नहीं करता कि भैया तुम्हें आत्मा का ज्ञान करना है, तुम्हें आत्मा मोक्ष जाना है। जैन धर्म हमें हमारा डेली जीवन, डेली लाइफ कैसे जीनी चाहिए उस बारे में भी बताता है। अपन ने 5 पाप में भी ये बातें पढ़ी थी कि हमें प्रतिदिन कैसे हम पापों से बच सकते हैं, गलत कामों से बच सकते हैं। इसमें भी उसी के संबंध में, सदाचार के संबंध में बात बताई है कि हमें अपने डेली लाइफ कैसा जीना चाहिए, उसके बारे में भी जैन धर्म हमें बताता है। अब जैसे कैसी कि खान पान की शुद्धि, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, इसके बारे में जैन धर्म में भरपूर बताया जाता है। अब देखो, जो जैन धर्म की खान पान की शुद्धि है ना, जैन धर्म में खाने योग्य है, खाने योग्य नहीं हो, जो उसके बारे में बताया गया है, उसको आज बहुत लोग अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। जैनों के अलावा, जैन तो अप्लाई करते ही हैं डेली लाइफ में, जैनों के अलावा भी जो लोग होते हैं ना, वो लोग भी जैनों की दैनिक दिनचर्या अपने जीवन में अपना रहे हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं
वो भी इस बात को अपनाते हैं जो जैनों की डेली लाइफ है, जैसे मांस वगैरह नहीं खाना, अभक्ष्य नहीं खाना। तो डॉक्टर वगैरह भी ऐसा मानते हैं कि जो मांस वगैरह है वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। ऐसी रात में नहीं खाना, ऐसी बहुत सारी चीजें जो जैनों में प्रचलित हैं, उसको आजकल जो अन्य मती हैं, जो दूसरे मत के हैं, वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आता है कि ये सब चीजें हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, अब हमें अहिंसक जीवन जीना कैसे जीना चाहिए, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में इस पाठ में पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी वो लाइन लिखी है यहाँ कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मतलब जैसा खाना खाओगे ना, वैसा ही आपका दिमाग चलेगा। जैसे हम अच्छा भक्ष्य खाना खा रहे हैं, अभक्ष्य खाना नहीं खा रहे हैं, एकदम साधारण खाना खा रहे हैं, तो हमारा मन एकदम शांत रहेगा। ठीक है, हमारे मन में ऐसे उल्टे सीधे भाव नहीं आएंगे, एकदम शांत मन रहेगा। और जो ऐसा ऊपर नीचे का खाना खाता है, मांस खाता है, अंडा वगैरह खाता है, उसका मन भी ऐसे ही क्रूर हो जाता है, एकदम गुस्सैल वाला हो जाता है, एकदम अड़ियल सा मन हो जाता है। तो ये कहावत वर्षों से चली आ रही है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तथा जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। ठीक है, कि मतलब पानी जैसा पियोगे वैसी ही आपकी वाणी होगी। कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो आपकी वाणी भी वैसी ही हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक जैसी अच्छी तेज तर्रार सी। ठीक है, ऐसी फिर आपकी बातें भी वैसी हो जाएंगी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, ये दोनों कहावत सदियों से चली आ रही हैं और बहुत सही भी हैं। ठीक है, तो अब इस पाठ में जो अपन को मेन चर्चा करनी है कि बाजार की वस्तु के त्याग संबंधी विचार। मतलब जो बाजार की वस्तुएं हैं ना, उनको अपन को त्याग करना चाहिए, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए भैया इंजन जी जी। मैं पढ़ूं? हाँ, इंजन जी पढ़िए, उसके बाद खुशी जी पढ़ेंगी। अब दिल्ली में एक घटना हुई। निर्मल जी की चौथी में पढ़ती है। स्कूल के सभी बच्चों के साथ टिफिन खा रही थी। अपनी सहेलियों के आग्रह पर उसने दूसरे के टिफिन का खाना भी खाया। बाद में उसे वही सहेलियां यह कहकर चिढ़ाने लगी कि इस खाने में तो अंडा डला है, आपने कैसे खा लिया? बढ़िया, बस ठीक है। क्या थी ये? आजकल बहुत कॉमन होती है ये बातें। ये स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो एक दूसरों के टिफिन से खाना खा लेते हैं। देखिए, ये एक दूसरे के टिफिन में हम खाना खा लेते हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये नहीं पता कि हम जिसके टिफिन से खाना खा रहे हैं उसके घर में शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है या नहीं बनता। बनता है तो ठीक है, ठीक है, बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि शुद्ध शाकाहारी नहीं बनता, तो हमने जो खाया वो शुद्ध शाकाहारी था कि नहीं था। उस टिफिन में जो जो भी खाना आता है वो शुद्ध शाकाहारी था कि नहीं था। हमने मांसाहार नहीं खा लिया, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हमेशा कभी भी हमें अपना ही टिफिन खाना चाहिए, कभी भी दूसरे का टिफिन नहीं खाना चाहिए। देखो, इसमें एक अभक्ष्य का दोष भी आता है, जो अगले भाग के में एक चैप्टर है सदाचार नाम का ही, उसमें उसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उस अभक्ष्य का नाम होता है अनुपसेव्य। ठीक है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। हम बता रहे हैं कि दूसरों के टिफिन से खाने में अभक्ष्य का दोष भी आता है, और हमें ये भी नहीं पता कि उस टिफिन में क्या क्या आता है। आलू वगैरह तो नहीं आता, वो मांस वगैरह तो नहीं खाता, अंडा वगैरह तो नहीं खाता। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हमें हमेशा अपने टिफिन से ही खाना खाना चाहिए, दूसरे के टिफिन से कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। और इसमें अनुपसेव्य का पाप भी लगता है, जो आप आगे पढ़ेंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। अभी उसके बारे में अपन को डिस्कस नहीं करना। देखो, यहाँ पे भी बहुत अच्छा इंसिडेंट लिया है कि एक निर्मला नाम की लड़की थी जो 4th क्लास में पढ़ती थी। तो स्कूल के सभी बच्चों के साथ वो टिफिन खा रही थी, तो उसने अपनी फ्रेंड्स के बोलने पर दूसरे के टिफिन का खाना खा लिया। ठीक है, अब बाद में वो उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो उसको यही कहकर चिढ़ाने लगे कि उसमें खाने में तो अंडा था, उस खाने में तो मांस था, तुमने कैसे खा लिया, तुम तो शाकाहारी हो।
तो इन सब चीजों से बचने के लिए अपन को दूसरों के टिफिन का खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, देखो मंगलार्थी बालकों, हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने टिफिन का ही भोजन तथा अपनी ही बोतल का पानी पिए। ठीक है, हमें अपने टिफिन का ही खाना खाना चाहिए और अपनी ही बोतल का पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि अपन बोतल स्कूल वगैरह में पानी भर रहे हो, क्योंकि स्कूल वगैरह में भी कहाँ पे छना पानी मिलेगा। इसलिए हमें बोतल में का ही पानी पीना चाहिए और अपन जब भी स्कूल जाएं तो अपने बोतल में सौंफ या फिर लौंग डाल लें, जिससे अपना जो पानी है उसकी जो टाइम लिमिट है छने होने की वो बढ़ जाएगी, तो अपन आराम से उसको दोपहर तक पी सकते हैं। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे कौन पढ़ रहा है? खुशी जी पढ़ रहे आज टीवी में। अचिंत जी पढ़िए आज टीवी में अखबारों में यहाँ से। भैया जी मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए पढ़िए। आज टीवी में अखबारों में सब जगह यह ज्ञान कराया जा रहा है कि होटल का तथा बाहर की खाद्य प्रयोग सामग्री का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ बस आज अभी लोग के यहीं तक कारण अभी यहीं तक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आर्यन जी। देखिए ये हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि आज के टाइम में जो होटल वगैरह का खाना है ना वो बहुत प्रचलित हो गया है। बहुत मतलब जितना बोलो उतना कम। कुछ बात हुई नहीं कि होटल से खाना मंगा लो, कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, ये मंगा लो, वो मंगा लो। ये बहुत प्रचलित हो गया है होटल वगैरह का खाना। ठीक है, ठीक है। तो टीवी में अखबारों में हर जगह ये आता ही है कि मतलब अपन बहुत जगह की वीडियोस वगैरह देखते हैं कि यहाँ पे होटल में ऐसा हो रहा है, यहाँ होटल में ऐसा हो रहा है, क्या खाना खिला रहे हैं, क्या खाना नहीं खिला रहे हैं, हेल्थ के लिए कैसा है कैसा नहीं है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रख के कभी भी होटल का खाना नहीं खाना चाहिए। देख होटल का खाना सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सी चीजें मिलाते हैं, बहुत सी चीजें। वो अपना खाना बनाने का पैसा कम करने के लिए उसमें बहुत सी ऊट पटांग चीजें मिलाते रहते हैं। ठीक है, केमिकल मिला देंगे। देखो क्या है, उनको नींबू वगैरह बहुत महंगे पड़ते हैं। ऐसा अभी व्हाट्सएप पे भी आया था, नींबू वगैरह बहुत महंगे पड़ते हैं, तो वो उसमें एसिड केमिकल ये डाल के उसको खट्टा बनाते हैं। अब वो जो एसिड केमिकल उन्होंने डाले वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। तो इस कारण वो अपना कॉस्ट कम करने के लिए बहुत सी हानिकारक चीजें अपने खाने में मिला देते हैं। तो सबसे पहले तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, अब अपन को उसमें भक्ष्य अभक्ष का ज्ञान नहीं रहता। देखो आजकल क्या होता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे रहते हैं जो वेज भी होते हैं नॉन वेज भी होते हैं। ठीक है, वह बहुत सारे रेस्टोरेंट अब ऐसे ही होते हैं कि वेज भी है नॉन वेज भी है। तो उसमें अपन को लगता है कि भाई ये वेज वाला मंगा लो तो वेज वाला आएगा, लेकिन हमें अंदर नहीं पता रहता कि किचन में क्या हो रहा है, कहाँ वेज बन रहा है कहाँ नॉन वेज बन रहा है। कोई नॉन वेज वाला वेज वाले में हाथ तो नहीं लगा रहा है, कोई वेज वाला नॉन वेज वाले में तो हाथ नहीं लगा रहा है। तो इन सब बात चीजों के बारे में पता नहीं रहता। और असलियत ये है कि वहां पे ये ऐसा वेज नॉन वेज वो लोग ज्यादा देखते नहीं है। दोनों एक दूसरे का खाना छूते रहते हैं, दोनों एक दूसरे का खाना बनाते रहते हैं। तो भक्ष्य अभक्ष्य का भी हमें ज्ञान नहीं रहता, वेज नॉन वेज का भी हमें ज्ञान नहीं रहता। ठीक है, अब अपन को वहां का किचन तो देखने मिलता नहीं जहाँ पे होटल में खाना बन रहा है, तो अपन को ये भी नहीं पता रहता कि खाने में कुछ गिर ना गया हो। ठीक है, एक बार आया था एक वीडियो कि होम डिलीवरी में किसी ने दाल वगैरह मंगाई थी, तो उस दाल दाल में दो दो कॉकरोच मरे मिले। अब बताइए, तो हमें ये भी नहीं पता रहता कि उस खाने में कुछ गिर ना गया हो, कैसा है कैसा नहीं है, और उससे भी हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए अगर कुछ खाने में गिर गया, उनको दिख गया वो तो वहां से निकाल देंगे और अपन को वो दे देंगे, लेकिन अपन वो चीज खा लें कैसा अच्छा लगेगा क्या? मतलब अपन को बाद में पता चले कि अपन ने ये डली चीज खा ली, तो अपन को ये भी नहीं पता रहता कि वो फूड सही है, वो खाना सही है कि नहीं है। तो इस कारण हमें कभी भी होटल का कोई भी खाना पीना नहीं करना चाहिए। देखिए अभी 2-3 साल पहले एक वीडियो चली थी कि मुंबई के एक 5 स्टार रेस्टोरेंट की, ठीक है 5 स्टार रेस्टोरेंट की वीडियो आई थी।
उसमें एक इंसान झाड़ू लगा रहा था, ठीक है। तो झाड़ू लगाते लगाते उसने देखा सब्जी उबल रही है, तो उसने उस झाड़ू से ही उस सब्जी को ऐसे करके चला दिया। तो अब सोचिए कि वो लोग, मतलब 5 स्टार होटल था, 5 स्टार होटल बहुत फैंसी और एकदम बढ़िया से होते हैं, तो उसने उसी से उस दाल को चला दिया था। ऐसे ही 2 या 3 बड़े बड़े रेस्टोरेंट की वीडियो आई थी जहाँ पे इतना, मतलब क्या बोले, इतना लो लेवल का वो काम किया था उनने खाने में, क्या बताएं। इसीलिए हमें कभी भी बाजार का, होटल वगैरह का खाना नहीं खाना चाहिए। हम घर पे खाना बना, आजकल तो जो भी चीजें होती हैं यूट्यूब पे देखो, घर पे बना लो, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। इसीलिए हमें कभी भी बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए, होटल वगैरह का खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, कौन पढ़ रहा है? दीपन जी पढ़ेंगे? हाँ। पढ़िए। आज लोभ के कारण व्यापारियों द्वारा धनिया पाउडर में गधे की लीद, दंत मंजन में गेरुआ मिट्टी, काली मिर्च पाउडर में पपीता के पिसे हुए बीज डाले जा रहे हैं। टाटरी या नींबू का सत्व तो बिल्कुल मांसाहारी चीज है। इसमें नींबू की एक बूंद भी नहीं होती। टूथपेस्ट में हड्डी का प्रयोग होता है। कई टूथपेस्ट का टूथ पाउडर में हड्डियों की राख, कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ में ग्लिसरीन होती है जो पशुजन भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। देखिए, हमने अभी बताया था ना कि आज के जमाने में इंसान अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये लोभ के कारण, मतलब पैसों के चक्कर में आज के जो व्यापारी लोग हैं ना, वो कुछ भी डाल देते हैं चीजों में। जैसे ये धनिया पाउडर होता है, धनिया पत्ती को सुखा के बनाया जाता है, उसमें गधे की लीद डाल देते हैं। देखिए, कॉस्ट कटिंग के लिए, मतलब अपना पैसा बचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बचाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। हम बताइए, धनिया पाउडर में गधे की लीद, लीद मतलब होती है 40, तो गधे की 40 उन्होंने धनिया पाउडर में डाल दिया। बताओ वो अपन घर लेके आके खाने कैसा लगेगा, बताइए। जो दंत मंजन होते हैं उसमें गेरुआ मिट्टी डाल देते हैं। और ये देखिए, काली मिर्च का जो पाउडर होता है ना, उसमें जो पपीता होता है ना, उसके बीज को पीस कर डाल देते हैं। मतलब जो काली मिर्च अपन को चाहिए वो तो नहीं मिलती, ये जो पपीता के बीज होते हैं ना, उसका पिसा हुआ रूप मिल जाता है। तो मतलब पैसा बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। देखिए, ये होता है टाटरी या नींबू का सर। ये बिल्कुल, ये क्या होता है नींबू का सर, कि एक, मतलब नींबू से ही बनाई जाती है एक चीज, लेकिन नींबू से बहुत ज्यादा खट्टी होती है। अपन कुछ लोग जानते होंगे, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है, उसको टाटरी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। तो ये बता रहे हैं कि सिट्रिक एसिड मतलब वो एकदम मांसाहारी चीज होती है, ठीक है। और ये लोग बोलते हैं कि नींबू का साथ होता है, मतलब नींबू से ही बनता है वो, तो उसमें नींबू के नाम पे कुछ नहीं होता, वो पूरा एसिडिक होता है, और अपन उसको यूज करें तो वो बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। ये टूथपेस्ट में हड्डी का प्रयोग होता है, ये तो बहुत प्रचलित है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि जो टूथपेस्ट होता है ना, उसमें हड्डी का प्रयोग होता है, ठीक है। हड्डी का प्रयोग होता है, यहाँ पे देखो लिखा है, कई टूथपेस्ट और टूथ पाउडर में हड्डियों की राख, कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ में ग्लिसरीन होती है जो पशुजन्य भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे टूथपेस्ट और टूथ पाउडर ऐसे होते हैं जिसमें हड्डियों की राख, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, जो बड़े लोग हैं वो किसी किसी ने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कुछ में ग्लिसरीन होती है, तो ये पशुओं से भी बनी हो सकती है, ठीक है। तो अपन उसी टूथपेस्ट को अपने दांतों पे लगा रहे हैं और कर रहे हैं। देखो, हम टूथपेस्ट छोड़ सके तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, अपन पूछे टूथपेस्ट नहीं है तो अपन क्या करें, टूथपेस्ट नहीं है भैया तो फिर सुबह से ब्रश कैसे करेंगे। देखो, ब्रश करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जो टूथपेस्ट है ना, उससे अच्छा होता है व्हाइट नमक। सबके घर में होता है व्हाइट नमक, सब खाने वाले में डलता है। अगर अपन उस
व्हाइट नमक को ब्रश में लेके घिसेंगे ना तो वो भी ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, मतलब टूथपेस्ट से तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और जो व्हाइट नमक होता है ना वो अपने दांत के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि दांतों में सेंसिटिविटी हो ना तो वो व्हाइट नमक उन दांतों की सेंसिटिविटी खत्म कर देता है। जैसे मैं अभी व्हाइट नमक हर दिन यूज करता हूँ। ठीक है, मेरे दांतों में जो सेंसिटिविटी थी वो खत्म हो गई है। तो जरूरी नहीं है कि टूथपेस्ट से ही अपन अपने दांतों को साफ कर सकते हैं, क्योंकि पहले जमाने में तो टूथपेस्ट होता नहीं था। तो अपन टूथपेस्ट छोड़ सकें तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें पशुजन्य ग्लिसरीन और कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, इसलिए हमें ट्राई करने चाहिए। वैसे हम किसी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं करेंगे, हम तो आपको बताएंगे कि कैसा क्या है सिस्टम बाजार की चीजों का। छोड़ना न छोड़ना वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये जो टूथपेस्ट टूथ पाउडर होते हैं ये भी सब हमारे यूज करने योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए ये कौन पढ़ रहा है आगे का? हड्डी को उबाल कर। है मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए आर्जव जी। भैया जी मैं पढ़ूं? चलिए खुशी जी को पढ़ने दीजिए, आर्जव जी आपने पढ़ लिया था। खुशी जी पढ़िए। हड्डी को उबालकर उसमें से मीठा पदार्थ निकालकर उससे सैकरीन। सैकरीन बनती है। चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी आदि को मीठा करने के लिए इसी सैकरीन को शक्कर के रूप में डाला जाता है। बिस्किट में घी के बजाय चर्बी का प्रयोग होता है। हाँ, जितने भी सही, बेकरी पदार्थ बस बस बस। देखिए जो अपनी चॉकलेट टॉफी वगैरह खाते हैं ना एकदम मजे से, हम भी खूब खाते थे बचपन में, हम तो बहुत ही ज्यादा खाते थे। मतलब जितने भी हमें पैसे मिलते थे ना हमारा पूरा खर्चा टॉफी चॉकलेट में होता था। ठीक है, लेकिन जब से फिर हमने धर्म पढ़ना चालू किया मंगलायतन में, उसके बाद फिर हमने टॉफी चॉकलेट छोड़ दी। ठीक है, अब देखिए क्या है टॉफी चॉकलेट में। जो टॉफी चॉकलेट हमें मीठी लगती है ना वो मीठी काय से बनती है कि हड्डी होती है ना उसको उबाल कर उससे जो मीठा पदार्थ होता है, मीठा सब्सटेंस होता है, सैकरीन कहलाता है, वो साइंटिफिक नेम है सैकरीन। वो सैकरीन उसमें से निकाला जाता है हड्डी को बहुत तेज गर्म करके। और जो चॉकलेट बिस्किट टॉफी है इनको मीठा करने के लिए उस सैकरीन को ही उसमें डाला जाता है। ठीक है, इस कारण वो जो चॉकलेट टॉफी वगैरह बिस्किट है वो अपन को इतनी मीठी लगती है। ठीक है, अब बताइए अपन रोज चॉकलेट टॉफी बिस्किट वगैरह खाते हैं तो उसमें अपन ये उबली हुई हड्डी का पाउडर खा रहे हैं। भैया जी हाँ जी, कि सैकरीन क्या होता है? ये देखो जब हड्डी होती है ना, हड्डी उसको बहुत ज्यादा उबालते हैं ना तो पिघलने लगती है, तो उसमें से एक मीठा सब्सटेंस निकाला जाता है। उस मीठे सब्सटेंस को निकाल के उससे सैकरीन बनाई जाती है। ये सैकरीन मतलब एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए चॉकलेट बिस्किट वगैरह को मीठा करने की चीज है ये सैकरीन। ठीक है, और ये हड्डियों को उबाल के निकाली जाती है। और जो चॉकलेट वगैरह इतनी मीठी होती हैं वो सैकरीन के कारण ही होती है। ठीक है, और देखिए लास्ट में क्या लिखा, बिस्किट में घी के बजाय चर्बी का प्रयोग होता है। बताइए बिस्किट में देखो क्या है, हमने अभी बताया था ना कि आज के टाइम पे लोग अपना ये जो सामान बनाने का पैसा है इसको कम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब देखो इनको घी जो होता है बिस्किट बनाने के लिए घी बहुत लगता है कि इनको बहुत महंगा पड़ता है, तो इसीलिए ये बिस्किट बनाने के लिए घी के बजाय चर्बी का प्रयोग करते हैं। चर्बी होता है ये जानवर के मतलब सबके एक अंदर का एक स्पेशल मांस होता है, उसका प्रयोग करते हैं ये लोग ये बिस्किट वगैरह बनाते हैं। अब बताइए इतना सब सुनने के बाद किसका मन करेगा ये चॉकलेट बिस्किट खाने का? अभी कुछ समय पहले एक वीडियो आई थी कि ये जो डेयरी मिल्क टाइप चॉकलेट होती है ना ब्लैक एकदम, वो चॉकलेट कैसे बनती है। तो एक वीडियो आई थी फैक्ट्री की कि उसमें जिंदा सुअरों को काट के उनका जो अंदर का मांस है वो निकाल के ये चॉकलेट बनाई जा रही थी, जिंदा सुअरों को मार के। अब वो वीडियो पहले थी हमारे पास पर क्या है टाइम के साथ सब वीडियो खत्म हो जाती है, तो वो वीडियो वरना हम अभी दिखाते हैं आपको। मतलब जिंदा सुअरों को मार के और उससे चॉकलेट बनाई जा रही है और उस चॉकलेट को अपन बड़े चाव से खाते हैं।
तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितना हो सके। अभी देखिए लोगों को ऐसा लगता है कि आप एकदम से सब छुड़ा दोगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं, जितना हो सके हमसे, जितना हो सके। रात्रि भोजन अंशना पानी दीप दर्शन ये तो करना ही है, ठीक है, इसमें जितना हो सके वाली बात तो नहीं है। बाजार की वस्तु हम जितना हो सके उतना कम करें, जितना हो सके उतनी कम करने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा घर की चीजों का प्रयोग करें, ठीक है। कोई प्रश्न हो तो टाइम हो गया, अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रश्न हो तो लिख लेना। चलिए।